ओके ओके, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस ये मेरी काइंड ऑफ पहली वीडियो है। मैंने पहला भी एक वीडियो रिकॉर्ड करा है, वो काफ़ी लैग हो चुका है। और आई डोंट नो, मैं ओबीएस इस्तेमाल कर रहा था तो वो काफ़ी लैग हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं वापस से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी कैसे रीड की जाती है मार्केट में। जब आप आते हो मार्केट में, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं, लोग आते ही टक ट्रेड मारना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जब मार्केट में आप आते हो तो आपको देखना क्या होता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ना, वो दिवेश सर हैं, है ना, वो कैसे ट्रेड करते हैं, हर एक कैंडल पे कैसे ट्रेड की जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे रीड की जाती है स्टोरी। तो आते ही सबसे पहले आपको जितना चार्ट दिख रहा है, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मार्केट का। जैसे आपको पता ही है मार्केट अप ट्रेंड में है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइस। तो ये देखो, तो दिस इज़ अ स्विंग। ठीक है, अब ये स्विंग के ऊपर हाई लगा दिया मार्केट ने। ठीक है, ओके, लगा दिया। अब ये क्या है, ये एक हायर हाई था पिछला। ऑलराइट, अब मार्केट ने हाई लगा दी तो ये हो गया हायर हाई। ठीक है, इतना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बेसिक से लेके चलता हूँ, फिर वो कैंडल्स की साइकोलॉजी, वो कैसे रीड करके हम ट्रेड्स करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रीड करके नहीं ट्रेड करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ रीड करूंगा कि रीड कैसे की जाती है। पहले एक स्ट्रक्चर, एक टारगेट तो क्लियर होना चाहिए ना, फिर ट्रेड ले सकते हो आप। तो ये हायर हाई था, जब ये हाई हाई कंफर्म हो गया तो हायर लो है ये वाला। ठीक है, मैं बस इतना सा ही चार्ट लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मैं एक एक कैंडल्स का आपको रीड करके बताऊंगा, और फिर मैं प्रेजेंट में भी आऊँगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है ये नहीं आपको पीछे ही बताऊंगा मैं। तो ठीक है, हाई हाई, अब मार्केट में हाई हाई कहाँ लगा, यहाँ पे। और जब ये वाला हाई हाई लगा तो ये हाई हाई हो गया फिर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो अब इतना आपको बेसिक समझ आ गया हाई हाई। अब ये मार्केट का हाई हाई है और मार्केट का अगला टारगेट अब यहाँ जाना। अब ये वेव में हमें ट्रेड करना होता है, ये जो पूरी वेव है ना, इसको इम्पल्सिव वेव बोला जाता है। अब मार्केट का टारगेट हमेशा हाई के ऊपर हाई लगाना ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से कैंडल्स का बताता हूँ। मैं आपको यहाँ से कैंडल्स का समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, मैं एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ। मैं आपको कैंडल्स कैसे बनी, उसकी साइकोलॉजी क्या है, मैं वो बताना शुरू करता हूँ। यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, तो गाइस अब हमें पता है कि अब देखो ये हाई के ऊपर हाई लग चुका है, और जब भी ना, मैं आपको रूल्स भी बता देता हूँ साथ साथ में, जब भी एक हाई के ऊपर हाई लग जाए तो अगली कैंडल रिवर्स कर सकती है। हालांकि जब वो, ओके, ये हाई के ऊपर हाई लगा है और ये क्लोज मारूबुजू कैंडल है। ठीक है, पहला आपको याद रखना है, जब भी क्लोज मारूबुजू कैंडल हो ऐसी, तो कैंडल वो रिवर्स कर सकती है, और ये रिवर्स कर गई। ठीक है, तो अब ये एक कैंडल है मोमेंटम में, तो दूसरा रूल ये हो गया कि मोमेंटम में दो कैंडल्स को हम रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास हायर हाई ये कंफर्म हो गया, हायर लो ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये कैंडल आई क्योंकि ये क्लोज मारूबुजू कैंडल थी और हाई हाई का ब्रेकआउट हुआ था, तो दो कैंडल्स पे हमें, तो दो रीज़न हमारे पास यहाँ ट्रेड करने के। ठीक है, तो एक कैंडल आई, अब ये देखो इसकी विक पे ख़त्म है, बट यहाँ से कुछ हुआ होगा, एक सेकेंड, और ओके, और इस कैंडल में देखो ये पोजीशन थी बायर्स की। अब ये कैंडल आई, अब ये कैंडल रिएक्शन का पार्ट है कि रेड क्यों बनी। तो अब ये रेड कैंडल बनी क्योंकि, बिकॉज मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, कैंडल रिएक्शन तो यहाँ नहीं बताने होगा। तो अब देखो यहाँ बायर बायर की थी और ये कैंडल आई फिल करा। ठीक है, अभी भी ये दो ही कैंडल्स हैं। ठीक है, तो अभी हमें तक कोई ट्रेड नहीं करनी है। अब देखो, अब जैसे ही ये कैंडल आई, इसने लो लो का, ये जो लो लो तो नहीं होगा, सॉरी, एक सेकेंड, मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये काइंड ऑफ पोजीशन होती है, ये बायर की पोजीशन है, और ये बायर ने, जब ये सेलर ने तोड़ा तो ये बायर की पोजीशन टूट गई। और ये कौन सी कैंडल है, मैंने आपको बताया था ना पहले, क्लोज मारूबुजू कैंडल लगाई। सॉरी, क्लोज मारूबुजू कैंडल और पोजीशन का ब्रेकआउट, तो अगली कैंडल क्या होगी गाइस, रिवर्स कर देगी। देखो, रिवर्स कर गई। तो अब हमें इतना चीज़ समझ आ चुका है कि ये दो को, अब सेलर्स तो रिट्रेसमेंट नहीं बन रहे हैं, अब ये बायर्स को रिट्रेसमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस ये दो कैंडल्स आई हैं, कैंडल ए और कैंडल बी। ठीक है, अब मोमेंटम में दो को मैंने आपको क्या बताया रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और एक दो को ये कैंडल को रिट्रेसमेंट बना दिया। ठीक है, अब देखो फिर लो लगा, ये कौन सी कैंडल गाइस, क्लोज मारूबुजू कैंडल है। देखिए, ये क्लोज मारूबुजू कैंडल में बहुत ज़्यादा आपके लॉसेस होते होंगे, आप जब अपनी खुद की ट्रेडिंग करोगे आप देखना ये कैंडल्स। ठीक है, तो गाइस ये नीचे हायर लो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ये हायर लो वाला लेवल। अब ये क्लोज मारूबुजू मार्केट यहाँ आई होगी, बायर्स आए और बायर्स एंटर कर गए। ठीक है, अब ये फिर कौन सी कैंडल लगाई, फिर क्लोज मारूबुजू बन गई, और कहाँ से बनी है, जहाँ से प्रीवियस रेड कैंडल आई है।
अब ये दो कैंडल्स है ना, अब ये दो कैंडल्स यहाँ से आई है ना, ठीक है। तो बायर्स की कैंडल है और क्लोज मारुबुजू कैंडल है। अब देखो मार्केट यहाँ से गई और यहाँ से रिवर्स कर गई। तो अगर आपको इस वीडियो में एक ही चीज़ पकड़नी है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते जाऊँगा, तो सिर्फ क्लोज मारुबुजू देख लो आप। क्लोज मारुबुजू देखिए, चार कैंडल्स हमने देखी हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और ये देखो, सारी कैंडल रिवर्स कर चुकी हैं, ठीक है। तो गाइस अभी हायर लो से ये कैंडल आ चुकी है, अभी हमें स्टोरी क्लियर हो चुकी है कि हायर लो से बायर एंटर कर गए। अब हमें देखना है, अब हमें तभी ट्रेड कर सकते जब सैलर रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि हायर लो किसका घर है, बायर का घर है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये कैंडल इतनी ऊपर गई और नीचे आ गई, तो अब दो रिट्रेसमेंट किसकी बनेंगी। ओके, मैं एक और रूल बताता हूँ गाइस आपको यहाँ पे। ऑलराइट, ये हायर लो से मार्केट ऊपर गई, तो गाइस ये देखो, ये क्लोज मारुबुजू इसकी साइकोलॉजी ही रिवर्सल की है, तो इतनी ऊपर से भी कैंडल रिवर्स कर गई गाइस, ठीक है। अब ये फिर एक हैमर टाइप की कैंडल अब यहाँ रिएक्शन में हुआ होगा, ठीक है, उसका मैं आपको बोल नहीं सकता। तो गाइस ये देखो, तो एक एक इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और मार्केट देखिए दूसरी कैंडल वहीं, और बायर ने फिर रिट्रेस में, सॉरी, बायर ने फिर कंटिन्यूशन कर दिया क्योंकि वो हायर लो से आ रहे हैं, राइट। अब ये रेड क्यों बनी गाइस, इसका रीज़न रेड बनने का ये है कि जब मार्केट को जब ऊपर जाना होता है ना, वो प्रीवियस अपना, ये देखिए, ये विक के अंदर क्लोज है और ये विक के अंदर क्लोज है, तो इस कारण से ये रेड बन गई, ठीक है। अब अब हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि जब जब सैलड्स की एक और दो कैंडल्स आ रही हैं, वो क्या हो रही हैं, रिट्रेसमेंट हो रही है, जब तक कोई लेवल नहीं आता हायर हाई का या हायर लो का, ठीक है। हमारे पास ये टारगेट्स हैं अभी, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल बन गई रेड बिकॉज उसकी विक पे क्लोज हो गई। अब जो बायर इस कैंडल में प्रेजेंट है वो कहाँ है, वो बायर यहाँ पे है। अब देखिए रिट्रेसमेंट दूसरी कैंडल भी आ सकती है, ठीक है। अब ये कैंडल फिर देखिए वहीं क्लोज हो गई, और अब अगर डायरेक्शन अप हो, अगर एक ही वीक पे अगर दो कैंडलें फेल हो जाए, तो गाइस ये भी रूल याद रखिए कि अगली कैंडल रिवर्स कर जाती है, मतलब कंटिन्यू कर जाती है, जैसे आप स्ट्रक्चर ही देख सकते हो, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है और ये फिर कहीं क्लोज हो गया गाइस। ओके, ये देखो प्रीवियस हायर हाई पे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ आया यहाँ तक, ठीक है। तो गाइस मार्केट ने फिर उसी हायर हाई को टैप किया, ओके। अब आपको एक क्लोज मारुबुजू कैंडल का पता चल चुका है अभी तक। अब गाइस मैं आपको एक दूसरी कैंडल बताता हूँ, स्पिनिंग टॉप, इस पे भी बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं आपके। ये देखिए, एक स्पिनिंग टॉप है, यहाँ दोनों तरफ फाइट हुई, यहाँ पे भी, यहाँ सेलर है और यहाँ बायर है, ठीक है। एक तो ये हायर हाई पे क्लोज है, और प्लस इसने स्पिनिंग टॉप का ब्रेकआउट करा है, और जब भी ये एक पोजीशन भी होती है, जब भी एक पोजीशन का ब्रेकआउट होता है जैसे ये था, तो कैंडल रिवर्स कर सकती है, और ये सब एक रेजिस्टेंस पे भी क्लोज है, तो कैंडल गाइस से रिवर्स कर गई। अब हायर लो से जा रहे हैं, तो वो कहाँ तक आएंगे, वो हायर लो तक आएंगे, हायर हाई, सॉरी, जो प्रीवियस हायर हाई था वहाँ से, तो ये कहाँ तक आएंगे गाइस, तो ठीक है, हायर हाई, हायर लो तक आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने इनगल्फ करा, अब इन्होंने इनगल्फ करा, ठीक है, इन्होंने इनगल्फ कर दिया ऊपर से, तो अब इस कैंडल पे जा सकते थे, ठीक है। अब देखिए, अब ये गैप अप जो किया है, अब ये रेड बनने के कारण ये था कि साइलर्स ने इनगल्फ कर दिया बायर्स को। बायर के पास जब मौका था हायर हाई बनाने का, वो नहीं बना पाए, सेलर फिर एंटर हो गए, ठीक है। जब सेलर एंटर हो गए, इन्होंने सीधा इनगल्फ कर दिया, तो आप इस पे चांस ले जा सकते हो, इस पे जा सकते हो पुट की ट्रेड, ये रेड पे। अब ये देखिए ये पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ वापस से, बट अब देखो ये पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, बट कैंडल ने कर दिया गैप अप। गैप अप, अब इसका ये बेसिक सपोर्ट्स हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ग्रीन बन गई, इस टारगेट के साथ की ट्रेड होती है। तो टारगेट क्या था ये, ठीक है। अब ये गैप कर पाई, बट ये हायर हाई तक भी नहीं जा पाएगा, इस यहाँ पे कलर चेंज का लेवल होता है ये। तो कैंडल ये हाई लो पे ख़त्म हो गई, जो कि गैप करके आ रही थी। तो गाइस हायर लो से फिर कौन आएगा गाइस, बाहर आ गए हाई लो से, ठीक है। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे ना थोड़ा सा चॉपी मार्केट है, मैं आपको ये सिंपल मार्केट होगा तो कोई भी समझ जाएगा, बट यहाँ से मैंने आपको एक दो कैंडल्स का बता दिया अभी तक। एक तो ये क्लोज मारूबुजू और ये स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब गाइस आगे जाते हैं। तो हायर हायर लो से मार्केट एक्चुअली में हमारे पास हाई के ऊपर हाई लग चुका है, असल में जो मार्केट का टारगेट है वो ऊपर जाना ही है। तो दिस इज गाइस ऑल्सो ट्रस्टेबल डब्ल्यू जिसको बोलते हैं हम। तो गाइस ये ऐसे, 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 और ये ऐसे, ठीक है। ये हाई लग चुका है ना, तो वो लो नहीं लगा, अगर वो लो नहीं लगा पाएगा तो टारगेट्स हमारे पास यहीं रहेंगे, मैं आपको ये पीछे भी बता था टारगेट्स ऊपर के रहेंगे। तो ओके, अब यहाँ देखते हैं गाइस। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रही है, ये मेरी पहली वीडियो है, ये मेरी पहली वीडियो गाइस,
एक सेकेंड, तो मैं पहली बार ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। तो हायर लो से गाइस बायर आ गए, ठीक है। अब एक कैंडल ऊपर प्रॉब्ली ऊपर गई होगी तो ये रिवर्स, और ये ऊपर गई होगी ये रिवर्स कर गई होगी। इसमें रिएक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है गाइस, ठीक है। राउंड नंबर्स होते हैं, रिएक्शन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब सिंपल, अब क्लोज, अब जब ऐसा मार्केट हो ना चौपी, तो मैं आपको एक एक सेटअप बता देता हूँ। आपको सिर्फ क्लोज मारूबुजू के, जैसे ये क्लोज मारूबुजू कैंडल लगाई, देखो ये फिर रिवर्स कर गई। क्लोज मारूबुजू यहाँ पे कोई वीक नहीं है, तो ये सपोर्ट लेने गई इस पे, और एक कैंडल घूम के रिवर्स कर गई। और हमारे पास स्टोरी क्या थी, अप की थी, क्योंकि हाई लो से हम ऊपर जा रहे हैं ना। अब ये सैलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया, अब आगे हम जहाँ भी जाएंगे अब सैलर्स रिट्रेसमेंट बनेंगे, ठीक है। तो गाइस ये कैंडल, ये एक ओवरलैप का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो ये बायर्स ने कंटिन्यूशन दे दिया, सैलर की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन है, तो ये शॉर्ट कैंडल होती है आपकी, राइट। अब हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब हम कंटिन्यू इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक रिवर्स हैमर ये बना हुआ है ना काइंड ऑफ। अब ये देखो ये उसकी ही विक पे क्लोज है, तो उसकी विक पे कौन था, गाइस सैलर। ये दो कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पाए गाइस। तो जब दो कैंडल ब्रेकआउट नहीं कर पाई, ठीक है, तो कौन आएगा, सेलर आ जाएंगे। बेशक ट्रेंड है, पर देखिए मार्केट रूल्स से चलती है, रूल्स से चलती है मार्केट, रूल्स और स्टोरी के हिसाब से चलती है। अगर वो सेलर की जगह पे क्लोज है तो वो सेलर आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो बायर की जगह पे क्लोज है तो बायर आ जाएंगे। बट हमें हमेशा स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करनी है, और हमें प्रीवियस पता भी है ये हायर हाई भी है पीछे, राइट। ये देखिए ये वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कहानी में। तो गाइस इन्होंने फिर सेलर आ गए इस रेजिस्टेंस से, तो इन्होंने कर दिया कंप्लीट इनगल्फिंग कर दी, ठीक है। तो जब ये इनगल्फ कर दिया, बायर अपनी पोजीशन यहाँ दिखा रहे हैं, बट इसके ऊपर ना एक लेवल भी है। और अभी भी हम ये सेलर्स की ना एक और दो कैंडल रिट्रेसमेंट ही मान के चलेंगे, ठीक है। ये कैंडल है और ये दो कैंडल है। तो आपको हमेशा स्टोरी के साथ जाना है गाइस, ऐसे जाना है आपको, ठीक है। स्टोरी के साथ, क्योंकि वो हम हायर लो से रिवर्स कर रहे हैं ना। तो सेलर तो बीच में चुलबाजी तो मचाएंगे, एक दो कैंडल तो बनाएंगे। तो ये इनगल्फ करा, और एक हैमर, एक ये एक इनगल्फिंग होती है हैमर की गाइस, वहाँ से एक एंट्री आई होगी तो ये रेड बन गई। अब देखो ये कैंडल एक ओवरलैप के लेवल पे फेल है। तो मैंने आपको बोला ना कैंड मार्केट रूल्स और लेवल्स पे चलती है। अब ये देखिए ओवरलैप पे, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये एक ओवरलैप था ऊपर भी, ठीक है। मार्केट क्लोज करी और एक दो को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता, बना दिया इस मार्केट ने, ठीक है। अब ये कंटिन्यूशन, अब जैसे एक को रिट्रेसमेंट बनाया, सेलर्स को रिट्रेसमेंट, बायर फिर कंटिन्यू करके, अब दो आई फिर रिट्रेसमेंट करके, ठीक है। अब देखिए, देखिए आपको ये भूलना नहीं है हम जा कहाँ से, हम हायर लो से जा रहे हैं गाइस। अब दो को रिट्रेसमेंट बनाया, आप इस पर ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर आपको वेट करें तो वेट भी कर सकते थे। तो ये कंटिन्यूशन होता है हमारा सिग्नल, ठीक है। गाइस देखिए एक कैंडल और ये दो कैंडल, अब ये कंटिन्यूशन का सिग्नल है, ठीक है। तो वेव में हमें ट्रेड करना होता है गाइस, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अब मार्केट ने दो को रोटेशन बनाया, अब ये सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट कर दिया। अब देखिए 55 पे क्लोज है और ये फिर कंटिन्यू कर गई, क्योंकि ये हम हायर लो से जा रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो ये कैंडल कंटिन्यू कर गई, इसमें रिएक्शन हुआ होगा काफ़ी, वो मैं आपको क्योंकि ये नहीं बता पाऊंगा। अब असल में जो मार्केट का टारगेट है, वो असल में टारगेट तो मार्केट का यही है ना, क्योंकि हाई हाई पहले लग चुका था। अब ये देखो, अब इसने कंटिन्यूशन दिया, एक कैंडल हो गई, ये फिर विन हो गई, ठीक है। अब ये आपको लग तो रहा होगा यार ये 65 पे क्लोज है, ये 55 पे, गाइस इस पॉइंट्स में ना आपको एंट्री देखने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी स्टोरी क्लियर है ना, तो आपको टेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो आप स्टोरी के साथ जाइए, हमेशा विन करोगे। तो ये देखिए गाइस, जब भी हाई के ऊपर हाई लगता है तो कैंडल क्या करती है, रिवर्स कर जाती है, राइट। अब ये देखो, अब मैंने आपको बताया था ना, ठीक है गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे बंद करना चाहूँगा, क्योंकि वही अभी हायर हाई हाई लो की कहानी हो रही है। ये चौपी मार्केट था, मैं आपको यहाँ समझाना चाहता था कि एक, अगर हम, अगर हमें क्लोज मारूबुजू मिलती है ना, और एक ये वाली कैंडल मिलती है, ये पोजीशन का, तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप होता है ये इस मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में, ठीक है। तो हाई हाई का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने कर दिया, रिट्रेसमेंट दे दिया। तो हमें एक या दो घंटे का वेट करना होता, मार्केट ने फिर कंटिन्यूशन दे दिया। अब ये देखो, अब ये दो को रिट्रेसमेंट, अब आपने बोला होगा तो ये कंटिन्यू क्यों नहीं करी। तो गाइस ये देखो, वो सेलर की, मैंने बोला ना हैमर, जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको देखिए ये सेम हैमर आपको देखी, हैमर की एक जो यहाँ की जो ये विक है, विक के अंदर क्लोज तो रेड बन गई। अब ये देखो, ये हैमर की विक में पर रेड बन गई, तो सेलर आ सकते हैं, ट्रेंड अप है। मैंने आपको वही बोला, रूल्स पे मार्केट चलती है गाइस। अब ये देखो, अब ये देखो फिर क्लोज मारू बुजू कैंडल है, ये दो आई रिट्रेसमेंट। अब ये देखो, अब मार्केट ने गैप अप कर दिया कहाँ पे, सपोर्ट पे। तो ये कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी गाइस। ये देखो फिर हैमर की क्लोज हुई, तो मार्केट फिर रिवर्स कर गई। बट ये हमें करना नहीं है क्योंकि ट्रेंड अप है।
तो गाइस अब ये देखो, अब मार्केट में वही एक एम उम भी बन रहा है। अब ये देखो एम बन रहा है, एम की रिट्रेसमेंट हो रही है, कंटिन्यूशन। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको 2 से 3 चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक तो क्लोज मारूवुजू कैंडल, और स्टोरी कैसे देखी जाती है, और हम स्ट्रक्चर कैसे पढ़ते हैं। तो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी।